हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज आपका रुक जाए नहीं क्लास 10th अंग्रेजी का पेपर हुआ और आपका पेपर कैसा गया है चलिए मिला लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आपके लिए पैसेज आया हुआ था और पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ था व्हाट डिड द वी फील व्हेन इट सेव्ड वाई द डव, यानी जो कबूतर रहता है उसके लिए कैसा महसूस हो रहा था। तो इसका आंसर आएगा, चलिए सेकंड वाला हो जाएगा, बी वाला ग्राइटेड हो जाएगा। दूसरा वाला लिखा हुआ है हु डांसेड विद द पेन, यानी पेन से कौन डांस करने लगा था। तो इस वाले पैसेज में पढ़ा हुआ था द बॉय, ठीक है। फिर तीसरा वाला दिया हुआ है द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज, अपन के लिए मीनिंग बताना, थम्बलिंग का जो मीनिंग रहता है वो मीनिंग क्या होता है। तो इसका हो जाएगा फॉलिंग, यानी ए वाला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आप अपने अपने आंसर मिला लीजिए कौन सा वाला आपका करेक्ट था। इससे ये इसके राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा वाले का आंसर डी हो जाएगा और यहाँ पर पाँचवा वाला हु सेव्ड द वी, तो यहाँ पर पाँचवें वाले का आंसर भी हो जाएगा डी, यानी डॉग कबूतर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी पैसेज आया हुआ था आपका और इसमें आंसर अपन के लिए बताना था करेक्ट वाला। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वन हु कैन नॉट सी इट कॉल्ड, यहाँ पर अपन के लिए बताना है कि ऐसा जो व्यक्ति देख नहीं सकता उसके लिए क्या बुलाते हैं, तो उसके लिए ब्लाइंड बुलाते हैं, यानी डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपके लिए डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। सेकंड वाले का भी बी हो जाएगा और जो थर्ड वाला है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अपन के लिए पैसेज के अनुसार बताना है मैरी इज़ द इनबिलिटी टू सी वॉस, तो तीसरे वाले का आंसर वो सी वाला हो जाएगा। चलिए अपेरेंट फ्रॉम द हर बर्थ, यानी वह वर्थ से ही अंधी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन है मैरी गॉट आ जॉब आफ्टर, यानी जॉब के बाद अपन के लिए बताना है कि वह उसने क्या किया, फिर उसके लिए कैसा लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला यस टू ट्रेनिंग टू लीव इज़ द डार्क वर्ल्ड, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पाँच वाले का हो जाएगा अपना डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए जो निबंध आप याद कर गए थे, जो ऐसे आप याद कर गए थे बंडल ऑफ साइंस, यानी बच्चों का सबसे फेवरेट ऐसे वही ऐसे आया हुआ है बंडल ऑफ साइंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके और मैं अपन से एक पैराग्राफ पूछा हुआ था इम्पोर्टेंट गेम्स एंड स्पोर्ट, यानी आप इसका ऐसे भी लिखे आते इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स का तो भी सही माना जाता। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में अपन के लिए ट्री दिया हुआ है और देखिए इनके पत्तियों पर कुछ यहाँ पर पॉइंट वगैरह लिखे हुए हैं। तो आपके लिए क्या करना था, सिंपल आप क्या करते नंबर 1 डालकर ये लिख देते, नंबर 2 ये, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे आप 5-6 पॉइंट बना देते तो आपके यहाँ से 2-3 नंबर पक्के हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर देखो एक पैसेज दिया है और इसके लिए केयरफुली पढ़ना है और इसके में अपन के लिए देखिए सबसे पहले टाइटल बताना है और फिर बनाना है नोट्स। बहुत ज़्यादा इजी था, आपने सबने कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिए टीसी की एप्लीकेशन आई हुई थी, बहुत ज़्यादा ईजी है, आपने लिख दी होगी, पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया हुआ था। चलिए सेक्शन सी और क्वेश्चन 7 की यदि बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो पहला वाला था, पहले वाले फिलिंदी ब्लैंक्स में यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा रनिंग। और इसके बाद जो सेकंड वाला रहता है उसका ए वाला हो जाएगा माई फादर इज़ अ डेंटिस्ट। चलिए यहाँ पर थर्ड वाला और आपका थर्ड वाले का बी वाला हो जाएगा और फोर्थ वाले का भी आपका बी वाला हो जाएगा और 5 आपका 5 वाले का ए हो जाएगा और यहाँ पर 6 वाला और देख लेते हैं, आपका 6 वाले का सी हो जाएगा, ठीक है। आप इनके लिए टिक कर लीजिए, फिर से बता देते हैं। पहले वाले का बी हो जाएगा, दूसरे वाले का हो जाएगा ए और तीसरे वाले का हो जाएगा आपका बी और फोर्थ वाले का हो जाएगा आपका बी और आपका 5 वाले का हो जाएगा ए। ये इसके करेक्ट आंसर है। आप अपने अपने मिला लीजिए कितना मेरा करेक्ट है और कितने अनकरेक्ट हैं। डुअल डायरेक्टेड बढ़ते हैं। देखिए पहला वाला नेगेटिव में चेंज करना था तो मैं आपके लिए डायरेक्ट इसके आंसर बोलता जा रहा हूँ, आप लिख लीजिए या फिर आप मिला लीजिए मैं कैसे करके आया हूँ। देखिए जैसे पहला वाला आया था सी ऑलवेज स्पीक्स टू ट्रुथ, इसके लिए अपन नेगेटिव में चेंज करना था तो इसका आंसर आ जाएगा सी डज नॉट, है ना। आंसर आएगा सी डज नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। और सेकेंड वाला था हॉबी माई गेम्स प्लेइंग इज, यानी इसके लिए रीअरेंज करना था, इसके सही जमाना था, इसका सही हो जाएगा कि माई, ऐसा हो जाएगा माई हॉबी इज़ प्लेइंग गेम्स, ठीक है, मुझे खेल खेलना पसंद है। और थर्ड वाला है आई एम गोइंग टू स्कूल, इसके लिए सिंपल पास्ट में चेंज करना था तो इसका हो जाएगा आई वेंट टू स्कूल। और फोर्थ वाले का आंसर इसमें हु का उपयोग करना था, दिया हुआ था लिखा हुआ है बाली राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसका हो जाएगा हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। चलिए 5 वाला, देखिए 5 वाले में क्या होता, यहाँ पर जो अपन के लिए 5 वाले में
यहाँ पर देखिए 5 वाले में जो ये अपन के 5 वाले में यहाँ पर बिकॉज का यूज़ करना है। देखिए बिकॉज का यूज़ करना है तो यू के बाद यहाँ पर अकेला बिकॉज लिख जाएगा अपन का, बस बिकॉज का यूज़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6वें वाला, अब 6वें वाले में क्या करना है अपन के लिए, देखिए लिखा हुआ राधा सिंग आ सॉन्ग, इसके लिए चेंज इनटू फास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा राधा वॉज सिंगिंग आ सॉन्ग। और लास्ट वाला 7 वाले का आंसर हो जाएगा ही मे बी आउट ऑफ द स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी में। देखिए सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 से आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं, और वही क्वेश्चन आंसर आए हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी हैं। व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो, बहुत ईजी है। फिर यहाँ सर वेयर वाज द ट्रीज इन द पोएम, अपन के लिए इसके बाद थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखना था, ठीक है। और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द फॉग, अपन के लिए बताना है फॉग के क्या इफेक्ट होते हैं। एनी टू करना है यहाँ से, बहुत ईजी था, आपने कर दिए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में भी अपन के लिए एनी टू करना था। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कोई एक क्वेश्चन अपन के लिए करना था, 2 इन्हें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए एक करना था, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी इन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो एक क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लेंचो रॉट अ लेटर टू, देखिए ये गॉड है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, पेपर में आता है, ये तो आ गया। इसके बाद देखिए एन अपनी सारी बातें कायम लिखती थी डायरी में। और विच पार्टी इज़ द मंडेला ज्वाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। देखिए और इसके बाद लास्ट वाला है चौथे वाले का सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में अपन के लिए देखिए एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, और इस एक्सट्रैक्ट के कुछ अपन के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, और एक्सट्रैक्ट को पढ़ना था और आंसर देना था। मैं आपके लिए डायरेक्ट आंसर टिक कर देता हूँ। पहले वाले का सी वाला हो जाएगा, देखिए पहले वाले का सी हो जाएगा, देखिए पहले वाले का सी हो जाएगा, और दूसरे वाले का भी आपका सी हो जाएगा। और इसके बाद जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले आपका बी हो जाएगा। देखिए तीसरे वाले में 2 एक्सट्रैक्ट आए हुए थे, तो पहले अपन ने ए वाले की देखे, अब देखेंगे बी वाले एक्सट्रैक्ट के आंसर। देखिए जो दूसरे वाले में एक्सट्रैक्ट आए हुए थे उसमें ए वाले का आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड वाला आया था बी वाले का बी है, और उसके बाद जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले का आपका तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए मिला लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें देखिए आपके क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं। अपन के लिए 8 क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। अपन के लिए देखिए एनी 6 करना थे, ठीक है, 12 नंबर में आए हुए थे। ये आपका आज का पेपर रहा, और आपका आज का पेपर कितने नंबर का गया, कितने आपके सही हैं, कितने गलत हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।